हम लोग ये जो ऑर्डर मिले हैं उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो बहुत से सेगमेंट में कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, कौन कौन से सेगमेंट रहे हैं और कौन कौन सी कंट्रीज से ये ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं सर? देखिए, हमारे को करीब 1,000 करोड़ से थोड़े से ऊपर ऑर्डर मिले हैं और ब्रॉडली 3 सेगमेंट में है। ट्रांसमिशन में है, रेलवेज में है और सिविल में है और थोड़े से केबल में है। जो रेलवेज में हमारा ये पहला इंटरनेशनल ऑर्डर है। और ट्रांसमिशन में जो है वो कई कई कंट्रीज में है। यूएई में है, ब्राज़ील में है, अमेरिका में है। ओके। और सिविल में एक स्टील प्लांट का एक्सपांशन का है, उसका ऑर्डर मिला है। केवल चारों चारों तरफ है। ओके, तो अभी ये जो ऑर्डर मिले हैं इस हिसाब से आपकी मौजूदा ऑर्डर बुक क्या है सर, और Q1 तक ऑर्डर की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, कैसा ऑर्डर बुक आप देख रहे हैं? देखिए, इस साल में जो Q1 तक हमको ऑर्डर मिले हैं उसको अगर देखें 4,200 के करीब है। वो 50% ज्यादा है लास्ट ईयर के बनिस्पत। एज फार एज ओवरऑल की बात है, पिछले साल करीब 22,000 करोड़ के ऑर्डर आए थे, तो हम लोग करीब 25,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इनटेक इस साल में आने चाहिए। ऑर्डर बुक हमारी करीब अब 30,500 करोड़ के आसपास है और 5,000 के आसपास हमारे L1 है। तो दोनों अगर जोड़े तो 35,500 करोड़ के आसपास की विजिबिलिटी है क्लियरली हमारी। ओके सर, और जैसे ही आपने बताया कि ये जो सेगमेंट है, रेलवे सेगमेंट है, केबल है, ट्रांसमिशन है, सिविल है, वहाँ से जो ऑर्डर मिले हैं, तो ये ऑर्डर एक्विजिशन टाइम कितना रहेगा? कौन से प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन पीरियड में है और कब तक ये सभी ऑर्डर्स पूरे होने का टारगेट रखा है आपने? देखिए, टिपिकली हमारे जो ईपीसी ऑर्डर्स होते हैं वो करीब 12 से 18 महीने के होते हैं। 15 महीना एवरेज मान लीजिए। केवल तो सप्लाई ऑर्डर्स है तो तुरंत हो जाते हैं। मतलब ये ऑर्डर्स है तुरंत हो जाएंगे, तो रेवेन्यूज अभी तुरंत शुरू हो जाएगी कुछ में। और अगर आप रेवेन्यू का पीक देखें तो Q2 Q3 Q4 में रेवेन्यू की पीक आ जाएगी इन ऑर्डर्स की। ओके सर, और हम लोग सोलार सेगमेंट की बात करें तो अभी जैसे ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ रहा है, आपके टोटल ऑर्डर्स में सोलार का हिस्सा देखें तो अभी 2% जितना है। तो सोलार जैसे सेगमेंट में ऑर्डर बुक बढ़ाने के बारे में आप कुछ सोच रहे हैं यहाँ, इसके लिए आपके क्या प्लान्स है सर? देखिए, बहुत क्लियरली हमारा काफी फोकस है कि सोलार में ऑर्डर्स लें। पिछले 4-5 साल से हमने सोलार में ऑर्डर्स में ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज में, कस्टम्स ड्यूटी में काफ़ी इश्यूज चल रहे थे। अब मोरलेस सारे इश्यूज सेटल हो गए हैं। और प्लस जो ग्रीन हाइड्रोजन का गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि भाई 5 मिलियन टन चाहिए हमारे को, और उसके लिए जो 100 सवा 100 गीगावाट उनको रिन्यूएबल लगाने पड़ेंगे। तो उसलिए हमने फिर से रीफोकस किया है। अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं 500 मेगावाट का साउथ में। अब और कई प्रोजेक्ट्स में हमारा फोकस है। तो बहुत क्लियर है हमारा व्यू कि भाई इसमें ऑर्डर इनटेक बढ़ेगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगी। ठीक है सर, और मेरा लास्ट सवाल क्वेश्चन रहेगा कि अभी हमारे देश में मेट्रो को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट्स होती दिख रही है। आपके टोटल ऑर्डर में देखें तो रेलवे का हिस्सा 13% है। यहाँ आपका फोकस सिर्फ कोर रेलवे पर है या कोई और मेट्रो लाइन के भी ऑर्डर आपको मिल रहे हैं? तो देखिए, हमारे मेट्रो का जो बिजनेस है वो दो वर्टिकल में डिवाइडेड है। एक तो हमारे सिविल में है, तो सिविल में करीब 1,500-2,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं जो हमारे मेट्रो के हैं। और रेलवे में भी मेट्रो के हैं। तो क्या होता है कि जो वायाडक्ट जो आप देखते हैं, पुल वगैरह, वो सिविल बिजनेस करता है। और उसके ऊपर फिर लाइन लगाना है, सिग्नलिंग करना है, पावर सप्लाई करना है, वो रेलवे बिजनेस करता है। तो दोनों मिला के अगर देखें तो करीब करीब 3-3,500 करोड़ के हमारे पास अभी ऑर्डर बुक है मेट्रो में एज अ सेगमेंट, जिसको हम अर्बन इंफ्रा बोलते हैं। और बहुत क्लियरली क्या हुआ था कि पिछले साल थोड़े कम नए मेट्रोज वगैरह अनाउंस हुए थे। बट अब काफी अनाउंसमेंट आ रहे हैं। जैसे मुंबई में एक्सपांशन हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, कई जगह पे हो रहा है, नागपुर में हो रहा है। तो क्लियरली अब इस सेगमेंट में आप देखेंगे कि ऑर्डर इनटेक और रेवेन्यू बढ़ेगी। जी।